और सुन, जिस वजह से मैं जलेश्वरी को उठा कर लाया था, मैंने वो काम कर दिया है और साथ ही साथ जलेश्वरी को इंसाफ भी दिलाना होगा। पर मैं उसे मारूंगा नहीं। उसने जलेश्वरी को तड़पाया है, पर मैं उसे 10 गुना ज़्यादा उसे भी तड़पना होगा। जलेश्वरी को होश आया शेतनाग? नहीं विशाल, अभी तक तो नहीं आया। अभी तक होश नहीं आया? अमरीश गया है नाग वैद्य के पास जलेश्वरी के उपचार के लिए बात करने के लिए। हाँ, एक काम करते हैं शेतनाग, जलेश्वरी को नाग हवेली ले जाते हैं, नाग वैद्य के पास। पर जलेश्वरी को इस हालत में तुम रेंगते हुए ले जाओगे? रेंगते हुए कैसे ले जाऊँगी? मैंने तो नहीं कहा कि उसे इस ज़मीन से रेंगते हुए ले जाऊँगा। मैंने तो नहीं कहा। कोई और आएगा जो इसे सुरक्षित आकाश के पथ के द्वारा नाग हवेली तक ले जाएगा। कौन है वो? तो जल्दी से बुलाओ उसे विशाल, जल्दी से। हाँ, पर उससे पहले हमें काल चक्र का निर्माण करना होगा। हे समय चक्र, हे काल चक्र की रक्षिता, हे चंद्रदेव की किरणों से बनी हुई देवी, इस काल चक्र से बाहर आइए। आज मैं नागराज विशाल आपको बुला रहा हूँ। बाहर आइए, बाहर आइए यहाँ से। चंद्रकांता, चंद्रकांता, तुम्हारा ये निवास? ये निवास मुझे इसलिए मिला है विशाल, क्योंकि मैं पहले एक साधारण आयु थी। मेरे पास तब कोई ओहदा नहीं था, पर इस वक्त मेरे पास एक ओहदा है और वो है राजपरी का ओहदा। मुझे चंद्रदेव ने वरदान दिया है और शक्तियाँ भी दी हैं इसीलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर कैसे? क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारा मदद किया था। मैं काल चक्र की रक्षिता चंद्रकांता हूँ। मैं आज तुम्हारी मदद करूँगा उन नजरों को नजर रखने में। मुझे चंद्रदेव ने कहा था, अगर मैं किसी पवित्र शक्ति की मदद करूँ जो सच में पवित्र है और उसका मन भी सरल है, जिसके मन में कोई भी घोटाला नहीं है, अगर मैं उस शख्स का मदद करूँ तो मुझे कई सारी शक्ति मिल जाएगी और एक पद और ओहदा भी मिल जाएगा, और वो मुझे मिल चुका है। पर तुमने मुझे क्यों बुलाया विशाल? चंद्रकांता, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बोलो ना विशाल। कालनाग आया था और वो चाहता था कि जलेश्वरी उसके बच्चे को जन्म दे, इसीलिए उसने अपने अंश को जलेश्वरी के कोख में भेज दिया है। तो अब हमें जलेश्वरी को हमारे नाग हवेली में नाग वैद्य के पास ले जाना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि जलेश्वरी इस ज़मीन से रेंगते हुए नाग हवेली जाए। तो कृपया तुम क्या इसे सुरक्षित ले जा सकती हो? तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। नाग वैद्य से कहो कि इसका उपचार करने को हम बाद में आते हैं। बस इतनी सी बात? ठीक है विशाल, तुम ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हारी बात ज़रूर मानूंगी, तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। मैं भी जलेश्वरी को नहीं चाहती हूँ। चंद्रकांता, ख्याल रखना कि कोई असुर तुम्हें ना देख पाए। बिल्कुल निश्चिंत रहिए शेतनाग, मैं जलेश्वरी को सुरक्षित तरीके से ही ले जाऊंगा वहाँ से। शुक्रिया चंद्रकांता। विशाल, शंखचूड़ का क्या हुआ? वो कहाँ है? उसे तो तुम मारने गए थे ना? आज मेरे और शंखचूड़ के बीच बहुत बड़ी एक लड़ाई हुई। क्या? तो फिर क्या हुआ? मैंने शंखचूड़ के उन काल नागों को जला दिया था, जिसके वजह से उसकी कोई शक्तियाँ नहीं बची थी। और अगर उस हालात में मैं उससे 3 बार डस लेता तो वो एक मामूली इंसान बन जाता, पर मैंने उसे सिर्फ 2 बार ही डस पाया, पर वो भाग गया। मैंने शंखचूड़ को 2 बार डस लिया है। इससे उसकी शक्तियाँ तो नहीं छीनी, पर वो बहुत हद तक कमज़ोर हो गया है। उसकी शारीरिक शक्ति, उसकी काली शक्ति
और उसका नाक सब कुछ उसे छीन चुका है। अगर उसे उसकी शारीरिक शक्ति, बल और अपना काली शक्ति को फिर से प्राप्त करना है तो उसे अश्वत्थ पर्वत के ऊपर स्थापित गुफा में जाकर तपस्या करना होगा, काल का साधना करना होगा। अगले क्योंकि वो तो बहुत मायावी है, तिलस्मी है, वहाँ पर अगर वो तपस्या करेगा तो खुद काल आएगा उसे अपना शक्ति देने। मुझे लगा था शंखचूड़ वहाँ से चला गया, पर मैंने उसे देखा कि वो वहाँ से गुजर रहा था। इसका मतलब उसने मेरी सारी बातें सुन ली थी। अगर उसने तुम्हारी बात सुन ही लिया था, इसका मतलब वो अभी अश्वत्थ पर्वत में ही गया। तो यही है अश्वत्थ पर्वत का वो मायावी गुफा। यहीं पर इस गुफा में मैं अगर अगले अमावस्या यानी 10 दिनों तक काल का साधना करूं तो मुझे मेरी सारी शक्तियाँ मिल जाएगी। काल खुद आएंगे मुझे अपनी शक्तियाँ देने। तो मुझे और देर नहीं करना चाहिए, अभी से मुझे तपस्या शुरू करनी होगी। अच्छा चलो विशाल हवेली चलते हैं, जलेश्वरी को देख कर आते हैं। चलो। दिन से रात हो गया, शंखचूड़ कहीं नहीं मिला। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता कि शंखचूड़ कहाँ है? अतलासुर, तुमसे ही तो वो मिला था ना पहली बार। मुझे लगता है कि वो विशाल के घर पर है, क्योंकि वो तो विशाल के रूप लेकर गया था ना। तो क्या तुमने विशाल के घर पर देखा शंखचूड़ है या नहीं? मारीच, मैंने वहाँ पर तो नहीं देखा कि वो है या नहीं। तो जल्दी से चलो वहाँ पर, शंखचूड़ को हमें ढूंढना ही होगा। अमावस्या की रात पास आ रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा अमावस्या की रात तो क्या कहीं युगों बीत जाएंगे, पर हमें ना महाअमृत मिलेगी और ना ही हम शैतान को आज़ाद कर पाएंगे। तो चलो जल्दी शंखचूड़ के पास। लगभग 1 महीनों से मैं घर पर नहीं था। ये सारे पौधे तो एकदम सूख चुके हैं। सारे पौधे सूख गए सिवाय इस एक पौधे के बगैर। अच्छा, इसे ही पानी दे देता हूँ। ये क्या, नल तो जाम हो चुका है। अब मैं पौधों को पानी कैसे दूँ? मेरी दिव्य शक्तियाँ किस दिन काम आएगी? नीचे आओ शंखचूड़। ये क्या, ये असर यहाँ पर क्या कर रहा है? और ये मुझे शंखचूड़ समझ में आया, शायद जाके देखता हूँ। क्या हुआ अतलासुर, तुम ऐसे बिना बताए इस जगह पर? पता है ना कि यहाँ पर वो तीनों नाग भी रहते हैं। और ये कौन है? तुम इसे नहीं जानते? ये मारीच है। मारीच? हाँ, तलातल लोक का महाअसुर। रक्तचंद्र की रात इन सब का रूप बदल गया था सिवाय मेरे। तुम ये बताओ, तुम क्या ऊपर पौधों का बागवानी कर रहे थे? नहीं, खाना ढूंढ रहा था। क्या खाना? हाँ, मैं क्या खाता हूँ? सांप। और ये नागराज का घर है, तो यहाँ पर नागों का आना जाना तो लगा ही रहता है। इन 5 दिनों में 100 से भी ज़्यादा नाग खाए हैं मैंने। मेरा मकसद एक बार पूरा हो जाए तो उन तीनों को भी मैं खा जाऊँगा। अब मुद्दे की बात बताओ, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमने विशाल से वो नागमणि छीन लिया था और फिर मैंने मारीच को कहा कि नागमणि का साधना करने, जिससे उसे उस 5 मणि के बारे में पता चल जाए जो मणि महाअमृत की चाबी है, और वो मुझे पता चल चुका है।
हमें पता चल चुका है कि वो 5 तत्व रत्न तुम्हें कहाँ मिलेंगे, पर इसके लिए तुम्हें सबसे पहले विशाल को रसातल से बाहर निकालना होगा। क्यों? क्योंकि उन मणियों को सिर्फ एक पवित्र शक्तिशाली इच्छाधारी नाग ही निकाल सकता है। तुम भी इच्छाधारी नाग हो, पर तुम काली शक्तियों से सुशोभित हो, तो तुम उसे नहीं ला पाओगे, तो तुम्हें उसे आज़ाद करना होगा। तो क्या पता चला है तुम्हें, कौन कौन से है वो जगह? अगर विशाल इस सफर पर निकल जाए तो उसकी पहली मंजिल होगी पंचनेर की राम मंदिर। उसकी दूसरी मंजिल होगी काली घाटी की दुर्गा मंदिर। तीसरा रत्न उसे मिलेगा विजुकाय के गणेश मंदिर में। चौथी मंजिल होगी राजनगर की कृष्ण मंदिर। उसकी 5वीं मंजिल होगी यहाँ से बहुत दूर केदारनाथ के मंदिर। और उसकी आखिरी मंजिल होगी जहाँ पर उसे महाअमृत मिलेगी, वो है नागलोक का विष्णु मंदिर। ठीक है, तुम दोनों बेफिक्र रहो, मैं विशाल को रसातल से बाहर निकालूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम लोगों से वादा करता हूँ अगले अमावस्या तक महाअमृत और विशाल तुम लोगों के घुटनों में होगा। ठीक है, अब तुम जाओ यहाँ से। मुझे 5 तत्व रत्नों के बारे में पता चल चुका है कि वो कहाँ है। अब तक खेल ये असुर खेल रहे थे ना, तो अब बारी मेरी है पलटवार करने का। शंखचूड़ का रूप लेके उन असुर लोक में जाऊंगा और वहाँ जाके असुरों की कमजोरी के बारे में भी जानूंगा और उनके उस दुखती नसों पर वार करूंगा जो उन्हें सीधा मौत के घाट उतार देगा। पिछले 2 बार मैंने खुद का इंतकाम लिया है, उस वक्त मेरा दुश्मन भी एक था, स्वयं, पर इस बार दुश्मन कई सारे हैं और मुझे उन सारे दुश्मनों से लड़कर विजय हासिल करनी है और वो मैं करूँगा। आदिशक्ति ने उन असुरों को नरक में कैद किया था, जिन्हें इतने युगों के बाद स्वयं ने पूर्ण जागृत किया था, वो भी मेरे इस जन्म के माँ बापों को मारकर। तो मैं भी कसम खाता हूँ, मेरी माँ बापा के खून से उन असुरों का पुनर्जागरण हुआ था और उनकी बेटे के खून से उसका विनाश होगा। हे शिव जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं शंखचूड़ का रूप लेके उन असुरों का मौत का राज जान सकूं और मेरा असली रूप उनके सामने मत आने देना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप नहीं आने दोगे। असुर लोक का दरवाज़ा खोलो और मुझे अंदर ले चलो। शंखचूड़ का ये रूप ही मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचाएगा।